तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे सर्जरी में। फाइनल ईयर सलाइवरी कैलकुलस एंड सैलिनिटी। सलाइवरी कैलकुलस क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन होता है। कॉमनली कैल्शियम फॉस्फेट मोस्ट कॉमन होता है। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड के कारण हो सकता है 80%, क्योंकि ये रेडियो ओपिक होता है और पैरोटिड के कारण रेडियोल्यूसेंट होता है। ये एक्सरे में देखा जा सकता है इसलिए, और पैरोटिड ग्लैंड में अगर है तो उसके लिए सियालोग्राम की ज़रूरत होती है, इसके लिए नहीं होती। और नॉन डिपेंडेंट होता है सीक्रेशन, और विस्कस होता है, और कैल्शियम रिच होता है, इसलिए मोर कॉमन होता है। सबमैंडिबुलर में 80% होता है। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्यूट सियालिडाइटिस हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। और एक्यूट कॉजेज की बात करें तो बैक्टीरियल हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ओवर द डक्ट कोचिंग एडिमा स्टेसिस ट्रॉमा हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। एक्यूट प्रेजेंटेशन में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी सबमैंडिबुलर रीजन में, और फ्लोर ऑफ द माउथ में डिस्पेजिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, डक्ट इन्फ्लाम्ड एंड स्वैलन हो सकती है। ट्रीटमेंट देंगे एंटीबायोटिक। क्रॉनिक की बात करें तो पेन होगा मेस्टिकेशन के दौरान ड्यू टू स्टिमुलेशन। उसके बाद सलाइवरी कॉलिक इज द पेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सलाइवेशन। सलाइवरी कॉलिक इज द पेन, वो कब होगा? ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ सलाइवा में भी डक्टल स्टोन के कारण। सलाइवरी कॉलिक इज द पेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सलाइवेशन बाई ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द सलाइवा में भी डक्टल स्टोन। उसके बाद डिक्रीज हो सकता है 2 आवर में, क्योंकि मील या स्टिमुलेशन के टाइम ज़्यादा होगा और मेस्टिकेशन से टाइम इंक्रीज होगा। उसके बाद इसकी बात करें तो ये लिंगुअल नर्व इसके क्लोज में होती है, तो इसके इरिटेशन के कारण पेन रेफर्ड हो सकता है किसमें? टंग में। फाड़ में रबड़ी टेंडर स्वेलिंग इस पल्पेबल होगी बाई डिजिटली। उसके बाद ओपन एक्यूट और क्रॉनिक सिलाइडाइटिस के अनकर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें सबमैंडिबुलर लिम्फेडिनाइटिस या सलाइवरी नियोप्लाज्म मिल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एनसीसीटी। एनसीसीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किस में होता है? सलाइवरी स्टोन में होता है, रीनल स्टोन में होता है, हेड इंजरी में होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन में एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट करते हैं लेस देन 5 mm डिजिटल स्टोन के लिए। इंट्रापेरेन्काइमल 5 से 7 mm स्टोन है फेल्स, और इंट्रापेरेन्काइमल 5 से 7 mm फेल्स या लार्ज स्टोन है 5 mm से ज़्यादा डिजिटल स्टोन है। टक्ट सिटिंग नॉन पेल्विमल नॉन विजुलाइज स्टोन एक्स्ट्रा कार्पोलियस 100 मिलीलीटर प्रोसी करते हैं। एक्सीजन ऑफ प्लांट लास्ट